ताकत झोंकने का अंतिम मौका। लोकसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन। मोदी से लेकर राहुल कहां भरेंगे हुंकार। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण के लिए आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। अंतिम चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होगा। इस दौरान 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इस चरण में 57 सीटों पर कुल 904 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। 19 अप्रैल से देश में 7 चरणों में शुरू हुई चुनाव प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। 1 जून को 7वें और अंतिम चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। आज शाम चुनाव प्रचार का शोर समाप्त हो जाएगा। अंतिम चरण के लिए सभी दलों के प्रमुख नेता मैदान में उतरेंगे और जनता के बीच अपनी बात रखकर मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। इस अंतिम चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होगा। इनमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अंतिम जनसभा पंजाब के होशियारपुर में करेंगे, जहां वह विशाल फतेह रैली को सुबह 11 बजे संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ओडिशा के बालेश्वर जिले में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी दोपहर 1 बजे सोलन के माल रोड पर शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में रोड शो करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव महाराजगंज में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पंजाब का दौरा है, वह चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। इस आखिरी चरण के लिए 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट की हो रही है। पीएम मोदी यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मंडी से बीजेपी की कंगना रनौत और कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह मैदान में हैं। गोरखपुर से बीजेपी के रवि किशन और समाजवादी पार्टी की काजल निषाद के बीच मुकाबला है। हमीरपुर से बीजेपी के अनुराग ठाकुर और कांग्रेस के सत्यपाल सिंह रायजादा चुनाव लड़ रहे हैं। डायमंड हार्बर से टीएमसी के अभिषेक बनर्जी और बीजेपी के अभिजीत दास के बीच मुकाबला है। बीजेपी ने एनडीए की 400 पार का दावा किया और कहा कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में दावा किया है कि इस बार जनता ने मन बना लिया है और सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। उधर पीएम मोदी आज आखिरी चरण का प्रचार खत्म करने के बाद तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचेंगे। पीएम आज यहां पहले भगवती अम्मान मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे और शाम को कन्याकुमारी में सूर्यास्त का नजारा भी देखेंगे। पीएम यहां के ध्यान मंडप में ध्यान करेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस समय विजिटर्स के प्रवेश पर भी पाबंदी रहेगी। 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। 1 जून की दोपहर में पीएम महान कवि तिरुवल्लुवर के प्रतिमा का दर्शन करेंगे और माल्यार्पण करेंगे। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि आज शाम के बाद प्रचार करने की इजाजत नहीं होगी। मोदी जी मेडिटेट कर सकते हैं, लेकिन उसे टीवी चैनल टेलीकास्ट नहीं करेंगे। प्रसारण करने पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। किसी भी उल्लंघन की तुरंत रिपोर्ट की जाएगी। कांग्रेस ने भी इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है।